तो आज का विषय है डोपामिन डिटॉक्स। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ रिसर्च और गाइड्स हैं, और सच कहूं तो इसकी ज़रूरत शायद हम सबको है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी एक काम पर 10 मिनट भी ध्यान लगाना मतलब पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया है? हाँ बिल्कुल। मन हमेशा भटकता रहता है और हाथ अपने आप फोन उठाकर स्क्रॉल करने लगता है। बिल्कुल, और यहीं से इस टॉपिक की सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। अच्छा। ज्यादातर लोगों को लगता है डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है शरीर में डोपामिन का लेवल कम करना, जो कि ना तो मुमकिन है और मतलब ना ही जरूरी है। तो फिर ये है क्या? असल में इसका मतलब है दिमाग को उन तेज और लगातार मिलने वाले डोपामिन स्पाइक्स से ब्रेक देना। स्पाइक्स? हाँ, जो हमें तुरंत मजा देने वाली आदतों से मिलते हैं। अच्छा, तो अगर हम अपने दिमाग को इन स्पाइक्स से ब्रेक दे रहे हैं तो हमें ये जानना होगा कि ये स्पाइक्स आते कहाँ से हैं। मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन सी आदतें हैं? अरे, इनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है और हम सब इससे वाकिफ हैं। जैसे सोशल मीडिया पर घंटों तक बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स को बस यूं ही खंगालना, वीडियो गेम्स। ये सब तो है। ये सब दिमाग को तुरंत इनाम देने वाले शॉर्टकट हैं, और नतीजा ये होता है कि हमारा ध्यान भटकने लगता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता। सही बात है। और पढ़ाई या काम करने जैसे जरूरी काम भी बोरिंग और मुश्किल लगने लगते हैं। और यहाँ एक बात वाकई दिलचस्प है। इन गाइड्स में बताया गया है कि डोपामीन खुशी का मॉलिक्यूल नहीं, बल्कि मोटिवेशन और उम्मीद का है। बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब जब हम बर्गर खाते हैं तो असली डोपामीन किक उसे खाने से नहीं, बल्कि उसके आने का इंतजार करने में मिलता है। वो जो एंटिसिपेशन है। हाँ, असली खेल तो उसका है। और इसे न्यूरोसाइंस के नजरिए से समझें तो और भी मजेदार है। कैसे? इसे ऐसे समझिए जैसे आप बहुत तेज म्यूजिक सुन रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपको वही आवाज सामान्य लगने लगती है। हाँ, आदत हो जाती है। फिर अगर कोई आपसे धीरे से बात करे तो आप सुन ही नहीं पाएंगे। आपके कान उस तेज आवाज के लिए असंवेदनशील यानी डिसेंसिटाइज्ड हो गए। अच्छा। दिमाग के डोपामीन रिसेप्टर्स के साथ भी ठीक यही होता है। सोशल मीडिया और जंक फूड का शोर इतना ज्यादा है कि किताबें पढ़ने या टहलने जैसी धीमी और शांत आवाजें उस तक पहुंच ही नहीं पाती। वाह, ये लाउड म्यूजिक वाली बात तो एकदम सही बैठती है। तो मान लीजिए किसी ने डिटॉक्स करने का फैसला किया, तो इन सोर्सेज के हिसाब से प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए और क्या नहीं? देखिए, लिस्ट में कुछ चीजें तो साफ हैं। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स और गेमिंग जैसी डिजिटल चीजों से पूरी तरह दूरी। ठीक है। जंक फूड और चीनी जैसी चीजों को भी हटाना होगा। पर कुछ चीजें चौंकाने वाली भी हैं, जैसे सारा दिन बैकग्राउंड में संगीत चलाना। एक मिनट, यहाँ लिस्ट में सारा दिन संगीत सुनना भी है? ये तो बहुत लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा, है ना? मतलब काम करते समय म्यूजिक सुनना भी दिमाग के लिए इतना बुरा है। सोर्स क्या कहता है इस बारे में? सोर्स का कहना है कि ये लगातार मिलने वाली एक और उत्तेजना है। दिमाग को कभी शांत होने का मौका ही नहीं मिलता। मतलब उसे बोर होने देना है। एग्जैक्टली। और करने वाली चीजों की लिस्ट में वही गतिविधियां हैं जो कम डोपामिन वाली लेकिन ज्यादा संतुष्टि देने वाली हैं। जैसे कि? जैसे टहलने जाना बिना फोन के, अपने विचारों को लिखने के लिए जर्नलिंग करना, कोई किताब पढ़ना, या फिर साफ सफाई और चीजों को व्यवस्थित करना। हाँ, वो जो अलमारी साफ करने के बाद 1 घंटे तक उसे बस देखते रहने वाली फीलिंग होती है। शायद वही है ये। ठीक है, मान लीजिए किसी ने ये सब किया, सोशल मीडिया बंद, जंक फूड बंद। सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है। तो सवाल ये है कि इस मेहनत का फल क्या है? देखिए, इसका असर धीरे धीरे दिखता है। ये कोई एक दिन का जादू नहीं है। सोर्स साफ कहता है कि दिमाग को रीसेट होने में 3 से 5 दिन लगते हैं। 3 से 5 दिन? हाँ। इसके बाद फायदे साफ दिखने लगते हैं। फोकस बेहतर होता है, बेवजह की थकान कम होती है और आत्मनियंत्रण मजबूत होता है। और स्क्रीन की तरफ भागने की आदत वो कम हो जाती है और गहरे काम पर ध्यान लगाना आसान और स्वाभाविक लगने लगता है। तो इसका सार ये हुआ कि कुछ दिनों के लिए दिमाग को शोर शराबे से दूर एक शांत कमरे में भेजने जैसा है, ताकि वो धीमी और जरूरी आवाजों को दोबारा सुन सके। यानी तेज और तुरंत मजा देने वाली आदतों से ब्रेक लो, दिमाग को रीसेट होने दो और फोकस और मोटिवेशन वापस पाओ। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात है जिसे हमारे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। बताइए। ये सारे सोर्सेज पर ध्यान देते हैं कि किन चीजों से बचना है। हाँ। लेकिन एक बार जब ध्यान लगाने की क्षमता वापस आ जाती है तो असली सवाल ये है कि इस नई ऊर्जा और स्पष्टता को जानबूझकर किस चीज पर लगाया जाएगा। हाँ, ये सिर्फ परहेज के बारे में नहीं है, बल्कि सही इरादे के बारे में है।